क्लास 9th हिंदी मीडियम क्लासेस सब्जेक्ट बायोलॉजी के स्टूडेंट ध्यान दें। आज आप लोगों को वर्टिब्रेटा जिसे कशेरुकी कहते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियों कंकाल से जुड़ी होती हैं जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं। अर्थात वर्टिब्रेटा क्या है? ऐसे प्राणी जिनके शरीर के पृष्ठ क्षेत्र पर स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे वर्टिब्रेटा कहते हैं, कशेरुक कहते हैं, या जिसमें वास्तविक मेरुदंड पाए जाते हैं। वर्टिब्रेटा द्विपार्श्व समित होती है। त्रिकोणिक देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतक अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे नोटोकार्ड, दूसरा पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु, तीसरा त्रिकोणिक शरीर, चौथा युग्मित क्लोम थैली और पांचवा देह गुहा। कहने का अर्थ यह है कि नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, पृष्ठनालीय कशेरुक मेरुरज्जु भी उपस्थित होते हैं, शरीर 2 भागों 3 भागों में बांटा जा सकता है और एक जोड़े क्लोम थैली पाए जाते हैं और सीलोम होते हैं, देह गुहा होते हैं। इस प्रकार से वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। अर्थात इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 5 वर्गों में विभाजित किया गया। जितने वर्टिब्रेटा प्राणी होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि 5 वर्ग कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला 5 वर्ग में पहला वर्ग है आपका पहला है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा जबड़े रहित कशेरुकी हैं। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं सल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुक से संबंध हो जाते हैं, जैसे पेट्रोमाइजान लैम्प्रे एवं मिक्सिजीन हैग मछली। साइक्लोस्टोमाटा मछली से रिलेटेड है, अर्थात ये समुद्रों में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, लेकिन इसे कहा गया कि ये बाह्य क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो जो इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, इस वर्ग के अंतर्गत आपका एक साइक्लोस्टोमाटा भी पाया जाता है। अब इसमें आगे देते हैं मत्स्य। आगे देखते हैं मत्स्य क्या है, जिसे मछली कहते हैं। पिसीज वर्ग मछलियाँ जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती हैं तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। कैसा होता है इनका शरीर? इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं और ये जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मतलब जल में विलीन होता, मिला होता ऑक्सीजन। असमतापी होते हैं। इनको बाहर निकाल देने पर जीवित नहीं रहेंगे। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है और ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल बोन अस्थि का बना होता है, जैसे शार्क है, अन्य प्रकार की जो है मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है। जैसे आपका एक है ट्यूना, एक है रोहू। इस प्रकार से रोहू मछली, जिसे वैज्ञानिक नाम लैबियो रोहिता कहते हैं, और कई मछलियां इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। आप देखिए कि इनके अंतर्गत कौन कौन मछलियां हैं। जैसे पहला आपका दिया गया क्या है, एक मछली है जिसका नाम आपका मैंडारिन फिश कहते हैं, चिपटी मछली होती है। दूसरा है टेरोइस ओलेंटस, जिसे लायन फिश कहते हैं, जो गोल्डन कलर की होती है। कालोफायरिन जोर्डानी, जिसे एंगलर फिश कहते हैं,
कभी कभी इस मछलियों को देखा होगा एक्वेरियम में इनको सजाने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इनको कांच के बर्तन में रखा जाता है और तैरती रहती हैं, सुंदरता के लिए इनका उपयोग भी किया जाता है। अगला है टारपीडो, जिसे तारा मछली कहते हैं, विद्युत रे, तारा मछली नहीं, विद्युत रे। अगला है आपका दंश रे और डॉग फिश। इस प्रकार से कई मछलियाँ पाई जाती हैं। अब आगे देखेंगे, आपका है लेबियो रोहिता, दूसरा है नर हिप्पोकैम्पस जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं, एक और है यक्सो सीटस जिसे उड़न मछली कहते हैं, एनाबास है, क्लाइबिंग पर्च बोलते हैं। इस प्रकार से ये 3-4 मछलियां हैं जिसमें आप नासिका भी देखते हैं, सिर भी देखते हैं, आँख भी हैं, मुख भी हैं, अंशपंख है, श्रोणी पंख है, पुच्छीय पंख है जो तैरने में सहायक होते हैं। हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा के नाम से इसे जाना जाता है। ये घोड़े के समान उछल कर कूद कर चलने वाले हैं, घोड़े जैसे आवाज़ निकालती हैं। और एक उड़न मछली है जो तालाब के समुद्रों के ऊपर उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। इस प्रकार से ये मछलियाँ पाई जाती हैं। अब आगे आप देखेंगे वर्ग एम्फीबिया, जिसे जल स्थल चर कहते हैं, जो जल में भी रहने वाले जीव हैं तथा स्थल भी पाए जाने वाले जीव हैं। ये मत्स्यों से भिन्न है, मछलियों से क्या है, भिन्न है, क्योंकि इनमें सल्क नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तथा हृदय 3 कक्षीय होता है और मछली का हृदय 2 कक्षीय था, और ये एम्फीबिया का क्या है, 3 कक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। वृक्क पाए जाते हैं, किडनी पाए जाते हैं उत्सर्जन के लिए, श्वसन के लिए क्लोम होते हैं और फेफड़े भी होते हैं। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं, जैसे मेढक है, सैलामेंडर है, टोड है इत्यादि। इस प्रकार से सैलामेंडर छिपकली की भांति होता है जो धान के खेतों के किनारे पर भी पाया जाता है, और टोड और वृक्ष मेढक देखते होंगे जो पेड़ों पर भी रहते हैं। और एक है राना टिग्रीना जिसे साधारण मेढक कहते हैं। तो राना टिग्रीना जिसे हम साधारण मेढक कहते हैं, जिसे भारतीय मेढक के नाम से जाना जाता है, इनका आकार नौकाकार होता है, अर्थात नाव के समान होता है। पृष्ठ पर एक रेखा होती है। ये आपके कशेरुकी के अंतर्गत हैं और इनके मैथुन गद्दियाँ पाई जाती हैं। इनके आँख स्पष्ट होते हैं और एक हाइला होता है, वृक्ष मेढक जो पेड़ों पर रहते हैं, जिसे हाइला कहते हैं। इस प्रकार से ये एम्फीबिया वर्ग वाले हैं। अब आगे देखेंगे सरीसृप। सरीसृप मीन्स रेंगने वाले जंतु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ग रेप्टाइला। ये कैसे होते हैं, ये असमतापी जंतु हैं। और आपका जो उभयचर वर्ग का था वो जल स्थल दोनों पर था। ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है, और सबका 3 कक्षीय, लेकिन इसमें जो मगरमच्छ होते हैं वो 4 कक्षीय, 4 चेम्बर में पाए जाते हैं। वृक्क पाया जाता है, किडनी पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और उदाहरण के लिए कछुआ है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है। इस तरीके से ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत पाए जाने वाले जंतु हैं, जो रेंग कर मांसपेशियों के द्वारा, कुछ पैरों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसमें आप कई प्रकार के जो है जंतु आते हैं सरीसृप के। अब आगे है आपका अगला वर्ग यबीज, जिसे पक्षी वर्ग कहेंगे, लेकिन आपके
जो स्नेक है ये इसमें जहरीले भी होते हैं, लेकिन सभी सर्प पानी में नहीं रहते हैं। इसकी कुछ अलग वैरायटियाँ जो पानी में भी रहते हैं। इन जो कोबरा होता है, किंग कोबरा, ये पानी में नहीं रहता, ये पानी से दूर होता है। विषैला सर्प होता है जो किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है। और टर्टल मीन्स कछुआ, आप जान ही रहे हैं। इस प्रकार से ये रेप्टाइला वर्ग के अंतर्गत आते थे। अब हैं वर्गीय बीज पक्षी वर्ग के, जो समतापीय प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, 4 चेम्बर पाए जाते हैं। 4 चेम्बर का अर्थ आप जान लीजिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब अलिंद तथा निलय, दाईं तरफ एक अलिंद एक निलय, बाईं तरफ एक अलिंद एक निलय। इस प्रकार से 4 कक्ष होते हैं। मनुष्यों में भी 4 चेम्बर पाए जाते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा इनका होता है। ये सभी पक्षियों जो है वर्गीय बीज में ही रखे गए हैं। उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे सफ़ेद स्टॉर्क, जिसे सिकोनिया भी कहते हैं। आप तालाबों में बगुला को देखते होंगे। एक है ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, स्ट्यूथियो कैमलस के नाम से जाना जाता है। दूसरा है नर गुच्छेदार बत्तख होता है, जो आइथिया फ्यूलिगुला के नाम से पॉपुलर है। अगला है आपका कबूतर, जो कोलंबा लिबिया इसका वैज्ञानिक नाम है। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोलंबा लिबिया। गौरैया आते हैं, काव आता है। इस प्रकार से ये आप वर्गीय बीज के अंतर्गत देखते हैं पक्षियों को। पक्षियों की एक अलग विशेषता होती, जानते ही हैं आप। खाने के लिए, जंतु को पकड़ने के लिए बीक पाए जाते हैं, उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं। बीक मीन्स चोंच, उड़ने के लिए पंख होते हैं। और आंखें भी स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं, दिखाई देती हैं। 2 पैर पाए जाते हैं इनके, जिसके अंतर्गत आपका गौरैया भी आता है, कावा भी आता है, कबूतर भी आता है। ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत हैं। वर्गीय बीज जो पक्षियों के नाम से जाने जाते हैं। कई प्रकार की पक्षियां हैं। यहाँ पर आपको कुछ पक्षियों को दिखाया गया है। इस प्रकार से आगे आप अब स्तनपायी, जिसे मैमेलिया पढ़ेंगे। वर्ग मैमेलिया स्तनधारी होते हैं। जैसे मानव, मनुष्य, ये समतापी प्राणी हैं। इनका समान ताप होता है पक्षियों की तरह। हृदय 4 कक्षीय होते हैं, 4 चेम्बर, जिसे बताया गया दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। भाग कितने होते हैं हृदय के? 2, राइट तथा लेफ्ट। हृदय का दायां भाग में अशुद्ध रुधिर होता है और बाएं भाग में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। अर्थात ये अपने शिशुओं को पोषण देने के लिए इनके अंदर क्या पाई जाती है? मेमेरी ग्लैंड पाई जाती है, दुग्ध ग्रंथियां जो दूध पिलाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं। कौन सा जंतु अंडा देता है? जैसे एकेडिना प्लेटिपस। ये 2 ऐसे जंतु हैं जो स्तनधारी भी हैं, परंतु ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं, बच्चे डायरेक्ट नहीं देते हैं। और सब क्या है? बच्चे देते हैं। जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। देखिए आप, व्हेल मछली है। व्हेल मछली क्या है? स्तनधारी है। विश्व में सबसे बड़ा जंतु क्या है? व्हेल मछली है। बिल्ली है, ये भी स्तनधारी है। मनुष्य है, स्तनधारी है। चूहा है, स्तनधारी है। चमगादड़ है, स्तनधारी।
तो ये जितने आप एनिमल को देख रहे हैं ये सब वर्ग किसके अंतर्गत हैं? मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये आपका टॉपिक एंड होता है। अब आ गया आपका नाम पद्धत, जिसे नाम पद्धत कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण नाम की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे और देखेंगे। अब आप आगे देखिए क्या दिया गया है नाम पद्धति में। निम्नलिखित जंतुओं और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बताएं। जैसे चीता है, मोर है, चींटी है, नीम है, कमल है, आलू है। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं। इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाला समझ ही न पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित करके किया गया। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वो सबसे पहले कैरोलस लिनियस, जो 18वीं शताब्दी में शुरू की गई वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली, जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करता है। नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते बल्कि केवल जीनस और स्पीशीज का ध्यान रखते हैं, जिसमें जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है और दूसरा प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है। अर्थात जीनस वंश का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर। और स्पीशीज जात का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? स्मॉल लेटर होना चाहिए। इस प्रकार से हम आप लोगों को ये फाइलम के बारे में, क्लास के बारे में पढ़ाया। आगे थोड़ा प्राणियों का बंटवारा किया गया, उसको आप देख लीजिए। प्राणी को दो भागों में बांटा गया। कोशिकीय स्तर की संरचना, ऊतक स्तर की संरचना। कोशिकीय स्तर की संरचना में पूरी फेरा आपका आया और ऊतक स्तर की संरचना में भी क्या आया आपका? 3 आए। बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देहगुहा नहीं होती। कोट देहगुहा और देहगुहा धारी होते हैं। इस प्रकार से आप जो है कूट देहगुहाधारी में निमेटोडा आ जाते हैं। इधर सिलेंट्रेटा प्लेटेहेलमिन्थीज। देहगुहाधारी में आपको भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका में मेजोडर्म कोशिका का विकास आता है, दूसरा अंतःस्तर की एक थैली से देहगुहा का बना होता है। इस प्रकार से जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन आपको नोट क्या करना है इस चैप्टर में, इसको देखिए। आपको जो नोट करना है उस सभी का वर्ग नोट करना है, 2-2 लक्षण आपको बताना है और क्या करना है, एक एक फिगर देना है। इस प्रकार से इस चैप्टर में आप लोगों को जो है यही बताया जा रहा है कि जैसे आज जहाँ से पढ़ाया गया है वर्टिब्रेटा कशेरुकी प्राणी से, कशेरुकी प्राणी का 2 लक्षण लिख लेंगे। फिर जो 5 बांटे गए हैं साइक्लोस्टोमेटा, मत्स्य, जलस्थर, इनके भी 2-2 लक्षण लिखेंगे और एक एक वर्ग का एक एक केवल फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। जैसे मछलियों में केवल आप लेबियो रोहिता का बना लीजिए, चाहे रोहू मछली हो, चाहे हिप्पोकैम्पस हो, चाहे आपका टारपीडो हो, विद्युत रे मछली हो। किसी एक मछली का आपको फिगर बनाना है और उसके बारे में लिखना है कि ये
मछलियों में पंख पाए जाते हैं। धारा रेखित जो है एक लाइन होता है, मछली को तैरने में जो सुविधा देता है। पंख पाए जाते हैं। इस प्रकार से सरीसृप का एक आप फिगर बनाएंगे और उनका 2 लक्षण लिखेंगे। पक्षियों में किसी पक्षी का आप फिगर बना लेंगे, उनका भी आप जो है 2 लक्षण लिखेंगे। स्तनपायी मैमेलिया वर्ग से संबंधित आपको 2 लक्षण लिखना है, फिर फिगर बनाना है। नामकरण पद्धति में आपको इधर केवल वैज्ञानिक का नाम लिखना है कि कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनामकरण पद्धति का प्रतिपादन किया और इसमें वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर और जात का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है, तो होमो सेपियंस में होमो वंश का नाम हो जाता है और सेपियंस जात का नाम होता है। होमो में यच कैपिटल लेटर होना चाहिए और सेपियंस में यस स्मॉल लेटर में होना चाहिए। यही द्विनामकरण पद्धति है। यह भारतीय मेढक राना टिग्रीना का वैज्ञानिक नाम, भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है और ये चैप्टर यहीं पर एंड किया जाता है। थैंक यू।